Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a rocket is launched from the surface of the Earth. The data for the speed of the rocket at two height above the Earth's surface after the rocket engine has been switched off is as given below. Okay, आपको height और speed क्या given है? The Earth may be assumed to be a uniform sphere of radius r is equal to 6.38 into 10 to the power 6 meter. Its mass m concentrated at its center. Okay, the rocket after the engine has been switched off has a mass of small m. Okay. यूजिंग द एक्सप्रेशंस डिटरमाइन ए वैल्यू फॉर द मास एम ऑफ द अर्थ। ओके, हमें यहाँ पर अर्थ का मास क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, या फिर आप क्या लिख लीजिए एनर्जी कंजर्वेशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ये क्या हो जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन आपका इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए बच्चों, देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर टेबल दिया है जिसमें आपकी हाइट और स्पीड आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। ओके, एक रॉकेट को हम क्या कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। उसके करस्पॉन्डिंग हमें दो हाइट दी है, यानी कि हम वहां पर दो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, और उन्हीं पॉइंट पर हमें स्पीड भी दी है, यानी कि हमें चेंज इन स्पीड या स्पीड पता है, यानी कि हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो किसके इक्वल होगा, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करेंगे और बोल सकते हैं कि जो आपके सिस्टम की टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस अवर पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या रहेगी आपकी टोटल सिस्टम की, क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ओके, ये क्या रहेगी आपकी टोटल सिस्टम की एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से आपका जो डेल्टा के यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये किसके इक्वल होगी आपकी, ये आपकी देखिए किसके इक्वल होगी, ये आपकी टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं आपकी जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी नेगेटिव ऑफ आवर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। ओके, तो इस एक्सप्रेशन का हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए आपका पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज देखिए, पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, आपका माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर। ओके, ये किसी पॉइंट आर पर आपकी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। ओके, तो देखिए हमें यहाँ पर क्या निकालना है, आर प्लस एच वन, यानी कि देखिए आर क्या होगी, आर तो उसकी रेडियस होगी, आर उसकी रेडियस होगी, और उसकी सरफेस से अब कितनी हाइट, एच वन। ओके, तो आर प्लस एच वन और आर प्लस एच टू, ये क्या हो जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ओके, तो अगर हम यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कैलकुलेट करें, तो ये किसके इक्वल होगा, देखिए आपका जी एम एम डिवाइडेड बाय कितना होगा, देखिए आर प्लस एच वन। ओके, आर प्लस एच वन माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस ऑफ अवर एच टू। ओके, सो दिस इज अवर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आपके किसके इक्वल होगी, दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू अवर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं हाफ एम टाइम्स वी एफ का स्क्वायर माइनस ऑफ ओवर वी इनिशियल का स्क्वायर। ओके, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ओके, अब फ्रॉम द एनर्जी कंजर्वेशन हम बोल सकते हैं कि ये जो दोनों चेंज इन एनर्जी है ये क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। ओके, फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम ये बोल सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, हम इसको एक्सप्रेशन में यहाँ पर पुट करते हैं, तो अब इसको इक्वेट कर लीजिए, जी एम एम डिवाइडेड बाई ये कितना है आपका, वन ओवर आर प्लस एच वन। ओके, माइनस वन ओवर ऑफ आर प्लस एच टू, ये टर्म आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, ये टर्म हो जाएगी आपकी एम बाई टू टाइम्स ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी वी एफ का स्क्वायर माइनस ऑफ ओवर वी आई का स्क्वायर। ये टर्म आप यहाँ से लिख लीजिए, स्मॉल एम से आप यहाँ पर स्मॉल एम को क्या कर लीजिए, कैंसिल कर लीजिए। तो ये टर्म आपकी देखिए कितनी होगी, आपकी जी इंटू कैपिटल एम। ओके, ये हो जाएगी आपकी आर प्लस ऑफ एच टू माइनस ऑफ आर माइनस ऑफ एच वन। ओके, डिवाइडेड बाय कितनी हो जाएगी, आर प्लस एच वन टाइम्स ओवर आर प्लस ऑफ एच टू। ओके, ये आपके यहाँ पर से इतनी आ जाएगी। ओके, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ से वन ओवर टू वी एफ का स्क्वायर माइनस ऑफ ओवर वी इनिशियल का स्क्वायर। ओके, ये टर्म आप यहाँ से ऐसे फाइंड आउट करके लिख सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपका जी एम, ऊपर वाले टर्म से देखिए सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आठ से आठ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी एच टू। ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस सा एच वन माइनस सी एस, ये आपका देखिए एच टू माइनस ऑफ एच वन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका एच टू माइनस ऑफ एच वन हो जाएगा। ओके, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर से एच टू माइनस ऑफ एच वन। ओके, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, आर प्लस एच वन और आर प्लस एच टू, डिवाइडेड बाय आर प्लस एच वन और आर प्लस एच टू। ओके, दिस टर्म इज इक्वल टू ओवर कितनी रहेगी, वी एफ का स्क्वायर माइनस ऑफ वी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, ये टर्म आपके यहाँ से इतनी कैलकुलेट हो जाएगी। ओके, अब देखिए बच्चों, हमें वी एफ वी एन सब पता है, एच वन एच टू भी गिवन है। ओके, जी गिवन है, आर गिवन है, एच वन पता है, हमें यहाँ पर मास ऑफ द प्लेनेट यानी कि मास ऑफ द अर्थ एम को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ओके, अब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैल्यूज क्या करते हैं, यहाँ पर हम वैल्यूज यहाँ पर पुट करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं, देखिए ये हम यहाँ से क्या कर लीजिए, इस टू को आप इधर ले जाइए। चलिए हम यहाँ से जी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 20/3 इंटू 10⁻⁻11, ये हमने जी की वैल्यू लिख ली, इंटू एम, एम तो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, इंटू हाइट का डिफरेंस एच टू माइनस एच वन, देखिए एच टू माइनस एच वन जो क्वेश्चन में आपको वैल्यू टेबल में गिवन है। ओके, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ रहा है 2.8 इंटू 10⁻6 आ जाएगा। ओके,
डिवाइडेड बाय आर प्लस एच वन इंटू आर प्लस एच टू। ओके, आर प्लस एच वन, देखिए आर आपको कितना है, देखिए 6.38 प्लस 6.38 प्लस 22.7 करेंगे इंटू 6.38 इंटू 19.9। ओके, जस्ट मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। ओके, तो इसको पुट करने के बाद ये वैल्यू आ रही है आपकी 29.08 इंटू यह वैल्यू आ रही है 26.28। ओके, 10 to the power 6 इंटू 10 to the power 6 करेंगे तो 10 to the power 12 हो जाएगा। ओके, ये टर्म आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। ओके, ये हम यहाँ पे से कैलकुलेट करेंगे तो देखिए बच्चों ये कितना हो जाएगा आपका, आपका 537 इंटू 10 to the power 3 लिख सकते हैं इसको। ओके, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आ रहा है 28.84 इंटू 10 to the power 6 हो जाएगा। ओके, ये आपका माइनस ऑफ इनिशियल। ओके, यानी कि 5.09 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 25.9 इंटू 10 to the power 3 का स्क्वायर कितना आएगा 10 to the power 6। ओके, ये हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका, ये टर्म आपकी 2 के इक्वल आ गई। ओके, अब इस कैलकुलेशन को देखिए, इस कैलकुलेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से हमारी एम की वैल्यू इंटू एम भी है यहाँ पर। ओके, ये आपका एम है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए बच्चों, अब हम इसके यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली टर्म को अगर हम सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 112 इंटू 10 to the power -5 इंटू कैपिटल एम। ओके, डिवाइडेड बाय इस टर्म को आप क्या कर लीजिए, यहाँ से डिवाइड कर लीजिए, ये हो जाएगी आपकी ये आपके मल्टीप्लाई करके 292.66 इंटू 10 to the power 12 के इक्वल आ रही है। ओके, इज इक्वल टू, ये जस्ट आपकी कैलकुलेशन है। ओके, बहुत इजी कैलकुलेशन है, आप कर लीजिएगा 2.94 इंटू 10 to the power 6। ओके, यहाँ पर तक हमने इसको ऐसे कैलकुलेट कर लिया है। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई करें तो हमारी मास की वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए 6740.4 इंटू 10 to the power 18 डिवाइडेड बाय कितना हो गया अपने यहाँ से 112 इंटू 10 to the power -5 आ जाएगा। ओके, अब इसको हम फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 60.18 अराउंड आ रही है इंटू 10 to the power 23। 18 -5 पर जाएगा तो 23 हो जाएगा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 6.018 इंटू 10 to the power 24। ये मास है तो किसमें होगा आपका, केजी में होगा। ओके, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या रहा है आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ रहा है। ओके, यही आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था। यूजिंग द एक्सप्रेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द मास ऑफ द अर्थ। तो मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू कितनी आ रही है, 6.018 into 10 to the power 24 kg। Okay, so this will be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.